हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो अपनी अकाउंटिंग साइकिल होती है, ठीक है, या अकाउंटिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है जो 1 साल तक चलता है, उसके पहले स्टेप की बात की थी। ध्यान होगा आपको, ठीक है। इसमें किस बुक पे काम किया जाता है इसको हमने कंप्लीट समझा था। ये बुक का नेम है। इसके बाद दो बातें आई थी कि आपका बिजनेस छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। छोटा बिजनेस है तो एक ही बुक से काम चल जाता था। बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पे 8 बुक्स अलग अलग यूज़ की जाती थी बच्चों, ठीक है। तो आज हम अपने सम्स पे आते हैं फाइनली इसके, ठीक है जी। लेसन आपका 9th है। लेसन आपका 9। लेसन का नेम, पहले तो इस बुक का नेम लिखेंगे, ठीक है, ये वाली बुक। अब क्योंकि इसी में ही ये वाली बुक भी है सिंगल, ये 8 बुक्स भी आती है, तो आज हमने इस सिंगल बुक को सीखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेटमेंट में गिवन क्या होगा, जो अपने लेन देन हुए हैं, मीन्स जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो आपको गिवन होंगी। इसमें आपको क्या मिलाना है, आपको अपने गोल्डन रूल्स यहाँ पे मिलाने थे जो हमने 3 सीखे थे। इनको मिला के क्या बन जाएगा, जो नई शक्ल बनेगी, ठीक है। नई शक्ल का नाम था ये। तो आज आपको गिवन होगा, ये आपको बनाना है। ये किसकी हेल्प से? इनकी हेल्प से। ये बातें हमने लास्ट डिस्कस की थी। प्लस एक ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आया था जहाँ 2 अकाउंट्स की बात थी। तो पहले उन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद ये पहचाना जाए कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उसके बाद उसको नई शक्ल में चेंज किया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे काम किया जाता है ये सब। सबसे पहले आप अपनी यहाँ देखिए, ये लाइन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इन जो आपके सामने ट्रांजैक्शंस आएंगी, अब लेन देन आएंगे, उसको आपने इस बुक में लिखना है। ये इसके मालिक का नाम है, ठीक है, सिया के नाम से है। तो आपको याद होगा कि इस बुक के हम 5 कॉलम बनाते थे, ठीक है। 5 कॉलम्स में ये बुक बनती है। तो देखो, पांच कॉलम में सबसे पहला जो कॉलम आपका आता है वो है डेट। उसके बाद जो उसकी मेन डिस्क्रिप्शंस होती हैं, एक एलएफ का बनता था। एलएफ मैंने आपको कहा था कि अभी आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आपके 2 कॉलम बनते थे। एक आपका डेबिट का अमाउंट होता था, यहाँ आप लिखोगे अमाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे बच्चों हमने सीखी थी। अब एक एक पॉइंट देखते जाओ, उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसको कैसे किया जाए वो भी देखते जाओ साथ साथ, ठीक है। ये अपना बुक हो गई। बुक का नेम आपको पता ही है, ठीक है जी। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। ये देखो, फर्स्ट जैन 19 को जो आपके सिया राम एंड सन्स, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। किससे? कैश लगाया, कितना? 50,000। बच्चों, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा आपको। अब ये भी एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है बिजनेस में, तो इसका क्या किया जाएगा। सबसे पहली बात आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कौन सा अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? एक है आपका कैश, ठीक है, एक है आपकी कैपिटल। एक कैश है, एक कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मालिक लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। पैसा लगाएगा तो बिजनेस में कैश तो आएगा। अब कैश के लेके आपको एक बात तो याद होगी, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस में पैसा आया या गया? आया।
तो कैश इन है, कैश इन होगा तो क्या होगा, डेबिट, पैसा आएगा तो डेबिट। सेकंड है कैपिटल। कैपिटल के कुछ भी वो नहीं है, अभी आप बस इतना लेके चलो, जहाँ कैपिटल दिख जाए वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। क्यों होगा उसको लेके काफ़ी बातें अभी आपने सीखनी है, बट अभी के लिए इतनी बात कि कैपिटल आपको जहाँ भी दिखे तो कैपिटल आपको क्या लिखनी है, क्रेडिट में लिखनी है। तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैसे लिखा जाएगा इसको देखना। यहाँ पे डेट Jan 19 है, फर्स्ट है, तो यहाँ लिखो। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको डेबिट का अमाउंट लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट था, 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में टू दिखाते हैं, स्पेस छोड़ा जाएगा यहाँ पे, इसको लिख दो क्रेडिट वाले अमाउंट में कितना, 50। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखना बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस इतनी सी बात। कंक्लूजन लिख देना, मतलब जो भी आपका लेन देन हुआ है ना उसका कंक्लूजन यहां पे लिख देना आप, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या लिखा हुआ है, ये देखो 2 जैन को गुड्स ली हैं। गुड्स मतलब आपके बिजनेस का माल, बिजनेस आपका जिस आइटम का होगा वो गुड्स आपने ली हैं, किसके बदले, कैश मतलब नकद, ठीक है। अब सबसे पहले डेट यहाँ डाल देना, याद होगा इसको लेके भी हमने कसम खाई थी, ऑलवेज डेबिट। सामान जब भी लेंगे तो परचेजिज काउंट बच्चों हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। अब माल लेके आए तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा तो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा, माल लेके आओगे तो पैसा जाएगा। कितना अमाउंट है, 20,000, ठीक है। यहाँ डिटेल गुड्स, ठीक है जी, आसान है। नेक्स्ट देख लो क्या चीज़ है, यहाँ पे भी आपने माल लिया है ना, गुड्स आप लेके आए हो, लेकिन किससे, सुभाष। अब बच्चों कहीं लिखा हुआ है कि आप कैश पे लाए हो, भाई आपने पेमेंट जो है उसकी ऑन द स्पॉट उसे टाइम दे दी हो, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, नहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब जहाँ कैश आपके सामने ना लिखा हो तो आप मान के चलेंगे कि आपने ये माल क्रेडिट पे लिया है, ठीक है जी, आपने ये माल बच्चों क्रेडिट पे लिया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसने तो डेबिट होना ही होना है, यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब आपने क्रेडिट पे माल लिया है सुभाष से, तो क्या पैसा आएगा या जाएगा, कुछ होगा, जी नहीं, ना तो आएगा ना जाएगा, बाद में देना है ना हमने उसको, अभी तो दिया नहीं। तो कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा बच्चों, एक तो ये हो गया जो गुड्स का अकाउंट था, इसने तो डेबिट होना ही होना है। सेकंड कौन हुआ, सुभाष। अब सुभाष कौन है यहाँ पे, सुभाष पे कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले तो ये अकाउंट होता है। ये क्या कहता था जी, लेने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। अब मैंने सुभाष से मान लिया है तो सुभाष कौन, लेने वाला देने वाला, जी सुभाष तो देने वाला हुआ यहाँ पे, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट ना, तो आप यहाँ लिखोगे टू सुभाष। ध्यान से बच्चों, जहां टू आ जाए तो टू का मतलब वो क्रेडिट हुआ है। कितना अमाउंट है इसका, 12,000, ठीक है जी। यहाँ लिखो आपने गुड्स ली हैं, लेकिन किस पे, ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, मतलब आपने ऑन द स्पॉट पैसे तो दिए नहीं, तो ये माल आपने किस पे लिया, क्रेडिट पे लिया। तो जब नकद आप माल लेंगे तो टू कैश, जब क्रेडिट पे आप माल लेंगे तो टू उस बंदे का नेम जिससे आपने माल लिया है, क्योंकि वो देने वाला हो गया ना यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आपने कुछ लिया है, लेकिन क्या, सोचो क्या ये आपकी गुड्स हैं,
गुड्स को लेकर ना एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ बच्चों। गुड्स वो होती है जो आप लेके आए, लेकिन आगे बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए, मतलब गुड्स जो आप लेते हो, बोट लेके आए किस चीज़ के लिए, आगे बेचने के लिए। लेकिन बच्चों जो एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी दुकान में, आपकी जो शॉप है वहाँ पे आपकी फिटिंग है, टेबल है, बैठने का कुछ होता है, जो स्टूल्स पड़े हैं, तो ये सब जो हैं क्या वो आपने बेचने के लिए ली है बच्चों? जी नहीं, बेचने के लिए नहीं ली। ठीक है, ये तो यूज़ होंगी ना लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे परचेजिज काउंट कभी भी नहीं आएगा। इसको कहाँ लिखना होता है? जहाँ गुड्स की बात आती है। ठीक है, तो गुड्स को पहचानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गुड्स क्या होती हैं एक्चुअल में। अब पहले ना यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो लिखो आपको गिवन क्या है, कैश। अमाउंट है इसका बच्चों 6000। कोई टेबल स्टूल लिए होंगे शॉप के लिए। अब कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ये तो एक कॉमन आ ही जाता है। अब यहाँ पे आप गुड्स नहीं मान के चलोगे, ये आपकी गुड्स नहीं है, आपने बेचने के लिए इसको नहीं लिया, आपने इसको लिया है यूज़ के लिए। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? एक तो ये है, एक कौन सा है? कैश, क्योंकि कैश पे लिया है, पैसा नकद आपको देना पड़ेगा, है ना। अब ये आपकी क्या है? आपकी एसेट्स। ये भी क्या है भाई? ये भी एसेट्स है। ठीक है, इस पे कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इस पे भी कौन सा है? रियल अकाउंट। अच्छा, दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। अब क्या कहता है ये अकाउंट? कहता है जी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज़ आएगी, जो एसेट्स आएगी, जो एसेट्स आपको मिलेगी वो डेबिट है, जो एसेट्स आपके पास से जाएगी वो क्रेडिट है। अब इसने आना है आपके पास, जो भी आप टेबल या स्टूल जो लेके आए हो वो आएगी तो डेबिट कम्स इन, है ना। पैसा आपको देना पड़ेगा ना उसके बदले में, जो सामान लाए हो पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? जो भी एसेट्स आपने ली है उस एसेट्स का नाम, ठीक है, टू कैश अकाउंट। जितना भी आपका अमाउंट है 6000। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं कि इस पॉइंट में आपकी कंफ्यूजन ना हो, यहां इन दोनों में। ठीक है, इसे कब लिखोगे? जब आपने गुड्स ली हैं तब आप इसे लिखोगे। बाकी जब आपने कोई एसेट ली है, एसेट्स मतलब जो आपने यूज़ में लानी है आगे, चाहे साल लाओ, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उन एसेट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा? डेबिट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखना क्या दिया हुआ है, पेड कैश टू सुभाष। आपने सुभाष को पेमेंट दी है, सामान लिया था ना सुभाष से कुछ दिन पहले, तो आपने सुभाष को ना पेमेंट दी है बच्चों। कितनी? 8000। अब भाई क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता, बताओ क्या क्या होगा, यहाँ तो मुझे ही बताना पड़ेगा सब। देख लो एग्जाम्पल, वैसे हमने पहले लिए थे 2 क्लासेस में। पेड कैश टू सुभाष, ये पॉइंट है। तो एक तो सुभाष के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक कैश पे पड़ेगा। हमने सुभाष को पैसे दिए हैं तो सुभाष लेने वाला, जहाँ बंदे का नाम आ जाए ना वहाँ ये देखो कि वो लेने वाला है देने वाला है। हमने सुभाष को पैसे दिए हैं, सुभाष कौन? सुभाष को पैसे मिले हैं तो सुभाष भाई डेबिट होगा। हमने सुभाष को पैसे दिए तो अपने पास से पैसा जाएगा तो कैश आउट है तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 8000 हमने उसको दिया था, ये आ गया 8000। यहाँ लिख दो पेड कैश। किसको दिया लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे दिख जाएगा। जिसने देखना है, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ है, कभी भी ना जब किसी का नेम आ जाए, जैसे यहाँ सुभाष का आया, मोहन का आ जाए, तो उसके नाम के आगे ना आप अकाउंट मत लगाना।
ठीक है, बाकी सबके नाम के आगे लगाए ना, कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बट जहाँ किसी का नेम आ जाए ना, जैसे सुभाष का आया है, तो वहाँ पे उसके नाम के आगे अकाउंट मत लगाना, ठीक है। इसके बाद वो पेज अपना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे बना लो 5 कॉलम, ठीक है। यहाँ वैसे तो लिखना होता है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स, भाई कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है। यहाँ पे LF, यहाँ अमाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। बच्चों जब हम क्लास में आएंगे, जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे, तो वहाँ पे इन सब का एक अच्छा सा रिकैप आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, थोड़ा बहुत तो देना है। चलो 20, 30, 40, 50 जितना आपको समझ में आएगा, कोशिश कीजिए 80 तक, 90 तक जाने की। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए। जैसे ही आपको कोई दिक्कत आती है, आप कॉल कीजिए, फ़ोन पे समझो कोई पॉइंट आपको समझना है तो वीडियो कॉल पे समझ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बस हम तो ये चाहते हैं कि आपकी स्टडी अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे भी आपने सामान लिया, गुड्स, अच्छा बिजनेस की आइटम है भी, क्यों ली है, आगे बेचेंगे, ठीक है। आपने गुड्स ली हैं, किससे ली हैं, रवि से, नाम भी दिया हुआ है। अच्छा आगे कैश भी लिखा हुआ है, बंदे का नाम भी दिया हुआ है, किससे ली है, कैश भी लिखा हुआ है। भाई जब हमने मौके पे नगद पेमेंट ही दे दी, पैसे दे ही दिए, तो किससे लिया है, उससे क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए भाई, ऑन द स्पॉट पेमेंट दी है ना हमने। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे, आप सामान लेके आए हो ना, कसम मत भूलना, इसे हमेशा डेबिट किया जाएगा, सामान लेके आए हो, टू कैश। यहाँ पे जब आपके सामने कैश आ गया ना बच्चों, भाई हमने मौके पे पेमेंट दी है, तो आपको उस बंदे के नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका जितना अमाउंट है 75 डन जी। यहाँ लिख दो, गुड्स ली हैं, लिख देना ऑन कैश, ऑन मत लिखो, कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ भी सामान लिया है 17 डेट को, देखो गुड्स लिए यहाँ भी, किससे लिए हैं, इसी बंदे से पहले कैश पे लिया था। लेकिन बच्चों 16 वाले में आपको दिया हुआ था कि इस बंदे से ली है, कैश पे ली है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है 17 में, ध्यान से देखो। क्या 17 की डेट में कोई लिखा हुआ कि अपने कैश पे लिया है, नहीं ना। तो आप ये मान के चलो कि हमने ये जो माल लिया है वो किस पे लिया है बच्चों, क्रेडिट पे लिया है, कितने का, 5000। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये जी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो गया नहीं ना, क्रेडिट पे लिया है, उसका नाम आ जाएगा, जितना भी आपका अमाउंट है, ठीक है। यहाँ लिख देना गुड्स आपने ली हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने माल यहाँ पे बच्चों लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या चीज़ है, बोट, एक ही बात है ना, लेके आए बोट, मशीन, मशीन लिया है यहाँ पे, किस पे, कैश पे, पैसा दे दिया मौके पे। अब वही बात, क्या मशीन आपकी गुड्स हैं, जी नहीं, क्या है, मशीन तो भैया अपनी एसेट है, क्यों ली है, यूज़ में आएगी ना वो अपने, ऐसा तो है नहीं कि मशीन ली है तो आप कल उसको बेच देंगे, 500, 700, 800 कमा लेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। मशीन लिए तो भैया वो 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितनी उसकी लाइफ है वो काम आएगी। तो मशीन अपनी क्या है, एसेट्स। कैश आएगा जाएगा, कैश आपको देना पड़ेगा, अभी मशीन ली है तो जो एसेट्स आएगी वो डेबिट है, मशीन हो जाएगी यहाँ पे डेबिट, टू पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, कितना, 8000, ये देखो, ठीक है। मशीन डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, डन जी। लास्ट पॉइंट अपना इस सम का, रेंट आपने पेड किया है बच्चों। अब
कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा पहले तो वो देख लो। एक तो रेंट, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, पता है आपको। रेंट आप दोगे तो पैसा जाएगा ना, कैश आपको देना पड़ेगा ना, तो एक तो कैश जाएगा। कैश क्या हो गया, आउट। अब ये बता दो फटाफट से, बता क्या दो, मन में सोच लो, फील लो कि हम क्लास में बैठे हैं, कि हमसे पूछा गया है रेंट पे कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होगा। रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट पे जी नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस इनकम के लिए कौन सा अकाउंट था बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था भाई, ये कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस अपना क्या होता है, डेबिट होता है ना, ठीक है। अब रेंट आप दोगे, जिसकी आपने बिल्डिंग ली हुई है शॉप के लिए, पैसा आएगा जाएगा, पैसा तो जाएगा। बच्चे कहते हैं जी उसके पास तो आएगा, उससे नहीं, हम खुद का देखेंगे ना कि अपने पास से आया या गया। अपने पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो जी, ये आपका पहला सम यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 5 कॉलम आपको बनाने हैं, LF का ब्लैंक छोड़ देना अभी, ओके। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट। पहले आपको डेबिट वाली आइटम लिखनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के क्रेडिट वाली आइटम, डेबिट वाली आइटम में डेबिट लिखो, बट क्रेडिट वाली आइटम में आपको क्रेडिट नहीं लिखना, आपको टू लगा देना है, इतनी सी बात है। तो आज आपको एक ही सम निकालना है, सोल्ड भी अनसोल्ड भी, ठीक है जी।